हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो 9 दिसंबर को आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं। सभी कक्षा हमारे 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अर्धवार्षिक का पेपर आपका रहेगा 9 दिसंबर को। देखिए, समय बहुत पास में है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। 75 नंबर के पेपर को आप किस प्रकार से हल करके आएंगे, इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। सेट बी क्लास 10th विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा। स्टूडेंट्स, हर जिले के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी वीडियोस को अच्छे से नोट कर सकें, देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1900 से माना जाता है। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। कृष्ण प्रेम, योग संदेश, संसार, ब्रजधाम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा योग संदेश। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो हो जाएगी आचार्य विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो ये आपका हो जाएगा कहानी। कहानी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण आपके कहलाते हैं। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कुमकुम का, बबूत का, चंदन का, सिंदूर का। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बबूत का। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। खालिस्तान, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर निडर आ जाएगा। निडर व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते। नायक के जीवन की घटना का पूर्णता के साथ अंकन में किया जाता है महाकाव्य में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। जो साधु की पहचान उसके से होती है तो विचारों से होती है। समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है अव्ययी भाव समास। गंतोक का मतलब है पहाड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे आप सभी। पहले क्वेश्चन को आप मिलाएंगे आंसू, झरना, लहर। तो ये जो रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद की है। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गद्य की विधा में हम बात करें तो साक्षात्कार हो जाएगा आपका बंटी, मन्नू भंडारी। वाक्य के भेद होते हैं 3। वाच्य के भेद होते हैं 3। अरि ओ करुणा प्रभामय, इस रचना को लिखने वाले हैं अज्ञे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा वाला है। एक शब्द में उत्तर आपको देना है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। नागार्जुन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, रस के अंगों के नाम लिखिए। काशी किसकी पाठशाला है। तो रस के अंग में बता देता हूँ 4 होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव,
ये पहला है। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, 4 हैं। काशी किसकी पाठशाला है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा काशी जो पाठशाला है, इसका आंसर आप लिख देंगे संस्कृति। संस्कृति आपका करेक्ट आंसर होगा। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि होगी, स्वर संधि। जो मीठी वाणी बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, तो हम लिख देंगे उसके लिए मृदु भाषी। मृदु भाषी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। श्वेत पताका किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शांति एवं अहिंसा। शांति एवं अहिंसा की प्रतीक है श्वेत पताका। चलिए अब देख लेते हैं हम सत्यापत्य। संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है, तो इसका आंसर आपका पहले का सत्य हो जाएगा। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है, असत्य। असत्य होगा इसका आंसर। लोक उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। माता कंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है, जी नहीं, असत्य होगा। क्योंकि माता कंचल पाठ जो लिखने वाले हैं वो बताइए किसने लिखा है, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर बताएंगे। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? असत्य होगा। ठीक है, असत्य आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, स्मृति को पाते बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए, और छंद की परिभाषा। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, देख सकते हैं आप। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, अगर आपने ये लगा लिया तो बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आप, पूरा क्वेश्चन पेपर ये हमारे एप्लीकेशन है, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र और ये रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। अगर आप इनमें से कोई से प्रश्न के बारे में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक है, आप अच्छे से इसको हल कर लीजिए। सभी प्रश्न हमारे द्वारा चैनल पर पहले से डाल दिए गए हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।